हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो हमारे केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। और वो किस तरीके से बढ़ाते हैं? वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। जो हमारी रिएक्शन होती है उसके लिए हमें एक एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी को हम और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है एंजाइम, इस वजह से जो हमारी केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो बढ़ जाता है। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा एंजाइम होता है कभी भी वो फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करता है। जो हमारा इनिशियल रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी एक फ्री एनर्जी होती है और फाइनल स्टेट की भी एक फ्री एनर्जी होती है। और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है एनर्जीज़ का, उसको हम डेल्टा जी यानी चेंज इन फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो जो रिएक्टेंट्स और जो हमारे प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी है उनको चेंज नहीं करता है एंजाइम, सिर्फ क्या करता है वो रेट को बढ़ाता है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। फ्री एनर्जी अनचेंज रहती है एंजाइम की प्रेजेंस में। और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है बिल्कुल भी हमारा एंजाइम, बल्कि इक्विलिब्रियम के रेट को बढ़ाता है। सिर्फ जिस रेट से इक्विलिब्रियम अचीव होगा उसको बढ़ाता है, बाकी इक्विलिब्रियम को वो चेंज नहीं करता है बिल्कुल भी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंजाइम जो हमारा है वो किस तरीके से कैटलाइज करता है रिएक्शन को। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? जिसको हमें कैटलाइज करना है, जिस कंपाउंड को कैटलाइज करना है जिससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके ऊपर एंजाइम काम करेगा। तो अब होता किस तरीके से है कि जो हमारा एंजाइम होता है और जो सबस्ट्रेट होता है पहले उनका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी हमारा बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद फिर जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है। तो होता क्या है यहाँ पर? सबसे पहले एंजाइम बाइंड करेगा सबस्ट्रेट से, और जो जगह होती है जहाँ पर बाइंड करता है सबस्ट्रेट एंजाइम से वो एक्टिव साइट होती है। अब समझते हैं कि एक्टिव साइट क्या चीज़ है। तो जैसे कि हमारे पास अगर ये हमारा मान लीजिए एंजाइम है और ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये हमारा एंजाइम है। तो एंजाइम के ऊपर एक ऐसी जगह होती है, एक प्लेस होती है जो कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करती है सबस्ट्रेट से, यानी वहाँ की शेप बिल्कुल सबस्ट्रेट की शेप जैसी होती है और यहीं पर आकर हमारा सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है। तो इस जगह को ही हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी एक्टिव साइट है। ठीक है, तो एक्टिव साइट क्या होती है बच्चों? एक्टिव साइट हमारी होती है, इट इज़ अ रीजन ऑफ द एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स एंड कैटालिसिस ऑकर। जहाँ पर कि हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है, एक्टिव साइट वो होती है एंजाइम की वो जगह जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। अब ये जो हमारी एक्टिव साइट होती है इसकी एक यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हर एक एंजाइम की एक्टिव साइट की अलग होगी, जिस वजह से जो हमारा एक एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कैटलाइज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए हमारा फॉस्फेटेज एंजाइम है तो वो हर एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकता, उसके कुछ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होंगे उन्हीं के साथ वो बाइंड कर सकता है, उन्हीं की वो कैटालिसिस करा सकता है। और इसी तरीके से सब एंजाइम्स का होता है, वो अपने सबस्ट्रेट को लेके बड़े स्पेसिफिक होते हैं, वो हर एक सबस्ट्रेट से रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये जो हमारा सबस्ट्रेट होता है ये एक्टिव साइट पर बाइंड करता है, ठीक है, बाय मल्टीपल वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। अब जैसे कि ये हमारा सबस्ट्रेट है, अब ये जो हमारा सबस्ट्रेट है ये एंजाइम से बाइंड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा, बहुत सारे बॉन्ड ये बनाएगा एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। पर वो जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो हमारे वीक होंगे और नॉन कोवेलेंट होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, आयनिक इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है, या रिवर्सिबल कोवेलेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। बेसिकली क्योंकि हमारा जो एंजाइम है उसको सबस्ट्रेट को कैटलाइज करके फिर अलग भी होना है सबस्ट्रेट से, तो इसलिए जो हमारी बॉन्डिंग होती है एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के बीच में वो वीक होती है और टेम्पररी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि फिर एंजाइम को अलग भी होना है। तो इसीलिए ये आपको बात ध्यान रखनी है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बेसिकली जब हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, उनके बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, उस टाइम पे बाइंडिंग के वक्त कुछ फ्री एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड करते हैं वीक बॉन्ड से,
तब उस इंट्रैक्शन से एक फ्री एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, वो भी हाईली स्पेसिफिक होती है, क्योंकि सबस्ट्रेट और एंजाइम भी हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एक जो हमारा एंजाइम होता है वो सिर्फ एक तरीके के सबस्ट्रेट से ही बाइंड कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। द स्पेसिफिसिटी ऑफ द बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन द प्रिसाइजली डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए एक्टिव साइट। अब जो हमारा एंजाइम की एक्टिव साइट है वो इतनी स्पेसिफिक क्यों है किसी भी सबस्ट्रेट को लेकर, क्योंकि जो उसके एटम्स का अरेंजमेंट है एक्टिव साइट का वो स्पेसिफिक होता है। हर एक एक्टिव साइट का अलग अरेंजमेंट होता है, जिस वजह से वो अरेंजमेंट कुछ ही सबस्ट्रेट से बाइंड कर पाता है, कुछ ही सबस्ट्रेट से मैच कर पाता है। तो इसलिए ये हमारा कंसेप्ट हुआ बाइंडिंग एनर्जी का। अब हम बात करते हैं पॉसिबल मेथड्स की या पॉसिबल मैकेनिज्म की, जिस तरीके से जो हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दो हाइपोथेसिस हैं, या हम बोल सकते हैं दो अनुमानित थ्योरीज हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि किस तरीके से जो हमारा एंजाइम है और सबस्ट्रेट है वो एक दूसरे से बाइंड होता है। तो पहली जो हमारी हाइपोथेसिस है, या जो पहला हमारा मॉडल है, वो है लॉक एंड की हाइपोथेसिस और मॉडल। ये बहुत ही फेमस मॉडल है लॉक एंड की। इसके अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग, जो हमारा सबस्ट्रेट होता है उसकी शेप और जो हमारी बाइंडिंग साइट होती है एंजाइम की, यानी जो एक्टिव साइट होती है उसकी शेप, इन दोनों में कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि हम आगे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारा सबस्ट्रेट है और जो हमारा एक्टिव साइट है, उनकी जो हमारी शेप है वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करती है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिस वजह से जो हमारा सबस्ट्रेट है वो परफेक्टली फिट बैठ जाता है हमारी एक्टिव साइट में। ये जो हमारा मॉडल था लॉक एंड की, ये हमारा दिया था एमएल फिशर ने 1894 में। देखिए अब इसको समझते हैं किस तरीके का होता है। देखो जैसे आप देख पा रहे हो, ये हमारा एंजाइम है और ये हमारे सबस्ट्रेट है। आप देख पा रहे हो कि ये जो एक्टिव साइट है हमारे एंजाइम की, ये बिल्कुल सबस्ट्रेट के शेप जैसी है, यानी कि उसकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करती है। उसी तरीके से सेकंड वाले में भी आप देख पा रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री है बिल्कुल। अब ये दोनों जाकर इसमें फिट हो जाएंगे, फिर ये मान लीजिए कि दो हमारे सबस्ट्रेट हैं या दो रिएक्टेंट्स हैं, और ये एंजाइम की दो एक्टिव साइट्स हैं। ये एंजाइम के एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड कर जाएंगे, फिर एंजाइम इस रिएक्शन को रेट को बढ़ाएगा और ये जो है दोनों एक दूसरे से जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बना देंगे और एंजाइम हमारा अनचेंज्ड रहेगा। एंजाइम अब दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है अगली रिएक्शन के लिए। तो ये हमारा लॉक एंड की मॉडल होता है। इसको लॉक एंड की इसलिए बोला गया है क्योंकि जैसे हमारा जो ताला होता है उसमें चाबी के लिए एक स्पेस दिया हुआ होता है और उसकी शेप जो होती है बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है चाबी की शेप की, इस वजह से चाबी उसमें लग जाती है और वो खुल और बंद हम उसको कर सकते हैं। उसी तरीके का हमारा ये चीज़ इसमें बोली गई थी लॉक एंड की मॉडल में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल में, जो कि है हमारा इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम्स जो होते हैं उनकी जो एक्टिव साइट की शेप होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और वो हमारे सबस्ट्रेट के बाइंडिंग के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होती है। ठीक है, जैसे कि लॉक एंड की में बोला गया था कि फिक्स होती है और सबस्ट्रेट की भी फिक्स होती है, पर एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करते हैं, यानी एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जबकि इंड्यूस फिट में बोला गया कि ऐसी कोई फिक्स शेप नहीं होती है एंजाइम की एक्टिव साइट की, वो फ्लेक्सिबल होती है और जिस तरीके का सबस्ट्रेट आता है उसी शेप में वो मोल्ड हो जाती है हमारे एक्टिव साइट की शेप। The binding of the substrate induces a conformational change in the enzymes that results in a complementarity fit once substrate is bound। कहने का मतलब ये है कि कुछ फिक्स नहीं होता है एंजाइम की एक्टिव साइट में, पर जैसे ही उसे सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो फिर जो उसकी शेप है उसमें चेंज हो जाता है, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है एक्टिव साइट में और वो उसी के अकॉर्डिंग ढल जाती है जैसा कि हमारा सबस्ट्रेट होता है। तो इस तरीके से ये कहना था इंड्यूस फिट का। अब इंड्यूस फिट का स्ट्रक्चर हम देखें तो आप देख पा रहे हो कि दो तरीके के हमारे सबस्ट्रेट हैं, दोनों की शेप अलग अलग है, पर एंजाइम की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है एक्टिव साइट की। पर जैसे ये इसमें बाइंड करेंगे तो एंजाइम की शेप इनके अकॉर्डिंग ही ढल जाएगी, फिर ये प्रोडक्ट में बदल जाएंगे और एंजाइम हमारा अनचेंज रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। तो इस तरीके से ये हमारे दो मॉडल्स हो जाते हैं पॉसिबल मैकेनिज्म के कि किस तरीके से जो हमारा एंजाइम होता है और जो हमारा
सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड करता है। तो बेसिकली इस तरीके से हमारा होता है कि पहले एंजाइम के ऊपर आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है और फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इसकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें तब हो पाएगी जब हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन, एनर्जी और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।